Hello everyone, welcome to Alchemist Education. I am Lajja Suman. So student, in this video हम लेकर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम Alchemist Education के थ्रू एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्लास 10th मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम जो 2025 में स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर एंड अदर रिसोर्सेज से लिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जो आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड एग्जाम की उसे करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर लेते हो, थ्योरी कर लेते हो, बट समटाइम आपको जो क्वेश्चन करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, इसमें हर टाइप के आपके क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो आज हम ले रहे हैं आपका जो क्लास 10th मैथ्स का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, रियल नंबर, उसका ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है अन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकंड, another device make a beep after every 62 seconds. They beep together at 10 am. At what time will they beep together at the earlier? That means यहाँ पर given है कि आपके पास 2 devices है। ठीक है, वो दोनों डिवाइसेस कैसे बीप करती हैं? फर्स्ट डिवाइस करती है आफ्टर एवरी 60 सेकंड के बाद बीप, और जो सेकंड डिवाइस है वो बीप करती है आफ्टर एवरी 62 सेकंड। दोनों डिवाइस ने एक साथ 10 AM पर बीप किया। देन अब आपको बताना है नेक्स्ट दोनों साथ में कैसे बीप करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे हमारी डिवाइस A है, एक दूसरी डिवाइस B है। इन दोनों ने क्या किया, जो 10 AM पर दोनों ने बीप किया। ठीक है, दोनों ने 10 AM पर बीप किया। देन फर्स्ट डिवाइस ने आफ्टर 60 सेकंड बीप किया। ठीक है, एंड सेकंड डिवाइस ने आफ्टर 62 सेकंड बीप किया। देन जो फर्स्ट डिवाइस है वो फिर से आफ्टर 60 सेकंड बाद बीप करेगी, एंड जो सेकंड डिवाइस है वो क्या करेगी, 62 सेकंड बाद बीप करेगी। ऐसे ही है, इस तरह से ये बीप करते जाएंगे। देन अब हमें बताना है नेक्स्ट दोनों कब बीप करेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किस किस का फाइंड आउट करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 60 एंड 62 का। देन उसी से हमें फाइंड आउट करेंगे कि दोनों का एलसीएम जो आएगा वही वो आपका टाइमिंग होगा जब दोनों की डिवाइसेस साथ में बीप करेंगे। चलिए तो हम पहले 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 60 का एलसीएम निकालते हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से इसे डिवाइड किया 30 आ गया, देन 2 से किया 15 आया, 15 आपका ऑड नंबर है, 3 से होगा 5। तो आप यहाँ देखेंगे जो 60 है उसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 to the power 2 into 3 into 5। ठीक है, अब हम 62 का देख लेते हैं। 62 को फैक्टराइज करते हैं, आपने 2 से डिवाइड किया 31 आ गया। 31 इज अ प्राइम नंबर, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो जो 62 है उसका फैक्टराइजेशन आ गया 31। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम क्या होता है, जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारे फैक्टर्स ले लेते हैं जो दोनों में गिवन है। तो देखिए यहाँ पर आपका फैक्टर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया एंड 31 आ गया। ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब इनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पर आपका ओनली 3 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 रखा, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है 1 रखा, एंड 31 की हाईएस्ट पावर 31 है तो हमने 31 रख दिया। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा तो आपका 60 हो गया, इंटू आपने 31 किया, तो 60 इंटू 31 हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, एंड ये आपका 0 ऐड हो जाएगा। डैट मीन्स हमारा एलसीएम आ गया 1860। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये दोनों डिवाइसेस आफ्टर 1860 सेकंड के बाद बीप करेंगे। अब ये देखिए सेकंड है, बहुत छोटी यूनिट होती है, तो चलिए इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसे आप 60 से डिवाइड करेंगे, ये 0 0 कट हो गया, एंड 60 से ये आपका 31 आ गया, तो ये आपका 31 मिनट आ गया। ठीक है, तो देखिए अगर दोनों डिवाइस फर्स्ट आपकी 10 AM पर बीप कर रही हैं, देन आफ्टर वो बाद में कब दोनों साथ में बीप करेंगे, आफ्टर 31 मिनट। तो 10 AM में आप 31 कर दें, ऐड कर देंगे, तो ये आपका 31 AM आ जाएगा। दैट मीन्स दोनों डिवाइसेस
आपकी 10:31 पर बीप करेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट किया, एलसीएम फाइंड आउट किया। ठीक है, वैसे आपको पता है रियल नंबर में मोस्टली आपको एलसीएम, एचसीएफ एंड रैशनलाइजेशन देन इसको प्रूव करना है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल ही प्रूव करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन है अन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 1000 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड अन आर्मी बैंड ऑफ 56 मेंबर इन अ परेड। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच कैन बी मार्च। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपके टू ग्रुप हैं। ठीक है, टू ग्रुप कौन से हैं ये आपके, ठीक है, आपके यहाँ पर टू ग्रुप है, एक के अंदर 1000 मेंबर है और एक के अंदर 56 मेंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है कि ये जो मेंबर्स हैं इसमें 56 जो मेंबर है वो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया है कि उनके पीछे 1000 मेंबर भी क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। ठीक है, और उन दोनों का जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम में नंबर ऑफ जो सोल्जर्स हैं वो क्या है, सेम। जैसे अगर 56 के ये आपके कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमने मेंबर्स को अरेंज कर दिया है। तो आपके जो कॉलम है ये आपके क्या है, सेम है। ठीक है, फर्स्ट 56 वाला है और उसके पीछे जो 1000 मेंबर है वो दोनों क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि हर कॉलम में मतलब मैक्सिमम एक कॉलम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको देखिए क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। समटाइम आपको कंफ्यूजन होता है कि कब एलसीएम फाइंड आउट करें और कब एचसीएफ फाइंड आउट करें। तो देखो इसका सिंपल मेथड होता है कि जब भी तुम्हें कोई भी चीज़ अरेंज करनी होती है, जैसे यहाँ पर नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं उनका आपको अरेंजमेंट करना है। समटाइम आपको स्वीट गिवन होती हैं, उनको आपको बॉक्सेस में अरेंज करना है, या आपको पेट्रोल या डीजल गिवन होता है उसे कैन में फिल करना है, या स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें रूम में एडजस्ट करना है या बसेस के अंदर फिल करना है। तो जब भी आपको क्या करना है, फिलिंग वाला जो काम होता है, तो वहाँ पर हमेशा हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। किसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, 1056 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इनका फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। तो 1000 का हमने फैक्टराइजेशन किया, आपने अगर इसे 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 500। अगेन आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 250। अगेन आपने 2 से डिवाइड किया तो 125। अब 125 आपका ऑड नंबर है, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में कितना रिमेनिंग हो जाएगा, 5। दैट मीन्स ये फैक्टराइजेशन हो गया, किसका फैक्टराइजेशन हो गया, 1000 का। इसे हम सिंपल वे में 2 की पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम 56 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 56 को आपने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, रिमेनिंग हो गया 28। 28 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 14 आ जाएगा। 14 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 7 इज ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 7 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन हो गया 2 टू दी पावर 3 इंटू 7। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ क्या होता है, जो भी आपके कॉमन आपके फैक्टर्स होते हैं उनकी लोएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 ये हमारे फैक्टर आ गए। अब हमें लोएस्ट पावर लेनी है। तो देखिए 2 की जो पावर है तो दोनों में 3 है, तो यहाँ पर तो कोई लोएस्ट हाईएस्ट का चांस ही नहीं है, तो 2 की पावर 3 होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो 5 की पावर 3 है, बट यहाँ पर तो कोई 5 नहीं है। तो चलो हम यहाँ पर 5 टू दी पावर 0 ऐड कर देते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ पर आपकी लोएस्ट पावर क्या होगी, 0, तो यहाँ पर हम 5 की पावर 0 रखेंगे। अब हमें 7 देखना है, यहाँ 7 की पावर 1 है, बट यहाँ 7 नहीं है, तो यहाँ पर भी हम 7 की पावर 0 ऐड कर देते हैं। तो लोएस्ट पावर क्या हो गई, 0 हो गई। तो इन दोनों की वैल्यू तो आपकी हो गई है 1, ठीक है, और 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू होगी है 8। तो 8 इंटू 1 कितना हो गया, 8। तो जो आपका एचसीएफ है, किसका एचसीएफ है, 1056 का, उसका एचसीएफ आया 8। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, जो मैक्सिमम मेंबर है, किसकी मैक्सिमम मेंबर है इन अ कॉलम, वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 8, क्योंकि 8 आपका 1056 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आपकी जो कॉलम में 8 मेंबर्स का कॉलम बनेगा, बाकी के मेंबर्स उनके पीछे अरेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट शेयर
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।